नमस्कार मित्रों, हमने पूरा दिन बिताया काशी विश्वनाथ के चरणों में और बड़े अद्भुत दृश्य देखने में आए। और ये अजीब एक संयोग है कि इतिहास में कितने मोड़ आते हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर कुल मिलाकर 7 बार टूटा और 7 बार अपनी भव्यता बेहतर रूप में लाकर वो उसे दोबारा फिर से उसकी स्थापना की गई, पुनर्निर्माण हो गया। तो पुनर्निर्माण और ध्वंस अपने आप में ये 2 दृष्टिकोण हैं, 2 नज़रिए हैं। एक तोड़ता है, दूसरा जोड़ता है। अब ये जोड़ने और तोड़ने की जो कहानी है मित्रों, इस पे कितना व्यक्ति का श्रम लगता है और कितना जूझना पड़ता है, कितने उसके लिए तर्क एकत्र करने पड़ते हैं, कितना उसको औचित्य जो है वो सिद्ध करना पड़ता है और उसके बाद कहीं गरिमाएं बहाल हो पाती हैं। तो ये गरिमाओं को बहाल करने का जो सिलसिला है ये हमारे इतिहास का अंग बन गया है। और ये भी एक विचित्र, एक व्यथा कथा मैं कहूँगा, पीड़ादायक कथा है कि हमें बहुत कुछ दोबारा बनाना पड़ा, बहुत कुछ निर्माण करना पड़ा। आप विश्वास करेंगे कि विश्वनाथ मंदिर या जो डमरू वाले बाबा का जो मंदिर है, कहते हैं कि यहाँ तो सब कुछ शंकर ही चलाते हैं, तो उस नगर का नाम बीच में बदल कर मोहम्मदाबाद भी कर दिया गया था। ये आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। इतिहास के पन्ने गवाह हैं इस बात के। लेकिन वो नाम नहीं चल पाया क्योंकि एक पहचान होती है हर शहर की, और पुराने लोग तो कहते हैं कि हर गांव का भी एक देवता होता है, हर गली कूचे का भी एक देवता होता है। मतलब हर माहौल में किसी न किसी अदृश्य शक्ति का वास होता है। और आप ये यकीन जानिए कि इस वाराणसी ने कितना कुछ देखा है। इसी वाराणसी ने भगवान विश्वनाथ के प्रांगण में बहुत कुछ देखा है। इसी वाराणसी ने बिस्मिल्लाह खां की शहनाई उसी मंदिर में बैठकर प्रतिदिन हर रोज़ श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ के मंदिर से, मंदिर के प्रथम प्रवेश द्वार से बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनी है। और यही काशी है जिसके अलग अलग रूप हमारे सामने आए हैं। जब एक बार पूरा तोड़ दिया गया औरंगज़ेब के वक्त में, और उससे पहले भी एक बार टूटा, तो अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगनाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और श्रद्धा की ये पराकाष्ठा ये भी है कि महाराजा रंजीत सिंह को, हालांकि उनकी आस्था सिख धर्म में थी, गहरी आस्था थी, इसके बावजूद जब आस्था की रंगत ये देखी कि आस्था का एक रंग ये भी होता है, तो वो भी इसी मंदिर में स्वर्ण मंडित कुछ गुंबद बनाने में उनका मन किया कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरी इसमें शोभा, मेरे सारे के सारे राजनैतिक जीवन की और सिख साम्राज्य की शोभा इससे बढ़ती है। मित्रों, वो काल खंड ऐसा था जिस काल खंड में इतना दुराव नहीं था। जब निर्माण की बात आती थी उस वक्त सिर्फ लोग निर्माण की बात करते थे, और अब जब भव्य निर्माण वाराणसी का हुआ है तो अद्भुत एक दृश्य देखने में मिलता है कि लाखों की संख्या में लोग एकत्र हैं। और वही काशी के घाट जहाँ एक बार महात्मा गांधी ने स्वयं स्वाधीनता प्राप्ति से पहले जाकर कहा था कि हम कैसे लोग हैं जो अपने पूज्य स्थलों को, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिनको हम जिनके साथ हमारी आस्था जुड़ी है, उन स्थलों को हम साफ नहीं रख पाते। तो ये स्वच्छता जो है, इसको हम क्यों नहीं मानते कि ये भी एक ईश्वरीय काम है जिसमें हमारी आस्था जुड़ी है। कम से कम उस परिसर को तो शुद्ध रखें, साफ़ सुथरा रखें, ताकि यहाँ आकर मन की शांति मिले। अगर वहाँ भी वही मानवीय दुर्बलताओं से भरी हुई कहानियाँ, किस्से और वही गंदगी वही चारों तरफ नज़र आनी है, तो ये जो पावनता है ये कहाँ जाएगी? हमारी आस्था कब तक टिकेगी इन चीज़ों के ऊपर? तो ये एक बड़ा ज़रूरी होता है मित्रों, जो काम हुआ है। आप मोदी जी के प्रशंसक भी हो सकते हैं, उनके कटु आलोचक भी हो सकते हैं, लेकिन ये काम ऐसा है, बिल्कुल ऐसा जैसा सोमनाथ के मंदिर के समय हुआ। तब मोदी जी तो नहीं थे, तब ना ही भाजपा थी, ना ही भारतीय जनसंघ उस समय भारतीय जनसंघ के शायद वक्त की बात होगी।
लेकिन बाकी तो कोई ऐसा हिंदू महासभा का उसमें योगदान नहीं था। एक बिल्कुल अलग कार्य था कि ये देश की, ये राष्ट्र की अस्मिता और पहचान का सवाल है। हमारे मृतकों की कहानियाँ जुड़ी हैं सोमनाथ मंदिर से, और सोमनाथ मंदिर को जब तोड़ा गया था, तोड़ने वाले भी लुटेरे थे, लेकिन जब निर्माण की बारी आई तो उस वक्त हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति ने स्वयं जाकर उस निर्माण कार्य के बाद उस मंदिर का लोकार्पण किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और उस वक्त कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में हलचल भी मची थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि मेरी भी तो अपनी आस्थाएं हैं, मेरी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और अगर मेरी आस्थाओं के अनुकूल, मेरे जैसे लोगों की आस्थाओं के अनुकूल अगर कोई इतना निर्माण का कार्य हो रहा है तो उसमें अगर मेरी भागीदारी नहीं है तो मुझे संकोच भी होगा और मुझे इसमें महसूस भी होगा, बुरा भी लगेगा कि मैं उस वक्त वहाँ क्यों नहीं मौजूद। तो मित्रों, ये ध्वंस और निर्माण की जो कहानी है ये कई कोणों से इसका अध्ययन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब ये वही है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने बैठ के रामचरितमानस लिखी, तुलसी चौरा भी है, कबीर चौरा भी है, जहाँ कबीर ने बिल्कुल निर्गुण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। और इसी स्थानों पर बाबा कीनाराम जैसे तांत्रिकों की कहानियाँ भी जुड़ी हैं, और इसी क्षेत्र से, इसी काशी से इसके मणिकर्णिका घाट वो भी बड़े लोकप्रिय रहे हैं, और बहुत सारे दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है, और कितने ऐसे घाट हैं, कुछ रानी झांसी के नाम से जुड़े हैं और कुछ उससे पहले, उनसे भी पहले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जुड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो मिथक हैं मित्रों, इनको कहीं ना कहीं तो हमें समेटना है और अच्छे ढंग से समेटना है। हम इनको जीते हैं। हम आज भी जब कुछ सच बोलने की बात करते हैं तो दो पात्रों को याद करते हैं, इतिहास और पौराणिक रूप में, कि या तो युधिष्ठिर को याद करते हैं या फिर इसको सत्यवादी हरिश्चंद्र को, महाराजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं। तो ये कुछ एक जो सत्य हैं, कुछ एक शाश्वत सत्य होते हैं जो ज़िंदा रहते हैं मित्रों। वो कभी व्यक्ति के जाने के साथ समाप्त नहीं हो जाते, वो ज़िंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। और भगवान शंकर की जहाँ तक बात करें, बाबा विश्वनाथ की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा विश्वनाथ को देखा तो किसी विरले ने होगा, दर्शन तो किसी विरले को हुए होंगे, लेकिन उनकी कल्पनाशीलता और उनके स्वरूप को जीने वालों की संख्या मित्रों करोड़ों में, अरबों में भी हो सकती है। और वो अलग अलग रूपों में लोगों ने उनको जिया है, लोगों ने उनको जल चढ़ाया है, अभिषेक किया है, सब कुछ किया है। नर्मदेश्वर में अलग ढंग से किया है, महाकाल के मंदिर में उज्जैन में अलग ढंग से हुआ, काशी विश्वनाथ में, विश्वनाथ के मंदिर में अलग ढंग से हुआ। अलग अलग रूपों में लोगों ने इस शंकर के रूप को जिया, जो कि हमारी एक पौराणिक कथा के महानायक हैं। आज भी जब हम किसी भी कल्याणकारी साहित्य की या कल्याणकारी लेखन की बात करते हैं, उसमें सत्यम शिवम सुंदरम जुड़ा होता है। वहाँ भी शिव जो है वो कल्याण के प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। और आज भी जब हम ये बात करते हैं कि हमारे देश में देवियों के कितने रूप हैं, तो वहाँ भी जो हैं, वहाँ भी हमारे सामने हर गाथा शिव के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो मित्रों, यह ध्वंस और निर्माण की जो गाथाएं हैं, इनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि अगर कोई चीज़ टूटती है तो उसका निर्माण भी होता है। हर टूटने वाली चीज़ का निर्माण होता है, हर निर्माण हमेशा एक नई ऊर्जा देता है। ध्वंस में वो ऊर्जा, वो एनर्जी नहीं होती जो निर्माण में होती है। तो आज मित्रों इतना ही, और आपसे विदा लेता हूँ, और इस वैचारिकता के साथ कि कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे समझौते करने पड़ेंगे, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि निर्माण निर्माण है। अगर हम उसके मार्ग पर चलेंगे तो उसमें बहुत सारे सिर्फ आस्था से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं, बल्कि वैचारिकता और समय की आवश्यकता, समय की अपेक्षाओं के अनुसार भी हम जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।